बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करना है डेरिवेटिव ऑफ एज अ रेट ऑफ चेंज। एज अ रेट ऑफ चेंज हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इफ वी इंटरप्रेट द डिफरेंस कोशेंट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, यानी ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसको हम एच पे डिवाइड करें एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एफ over the interval from x to x plus h, जिसमें इंटरवल x से x plus h में चेंज होता है, we can interpret its limit as h approaches to 0 and as the rate at which f is changes to the point x। यानी instantaneous rate of change आपके पास क्या होगा of f with respect to x at x naught। x की बजाय हम x naught चूज करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ रेट के होते हैं, जो एवरेज चेंज ऑफ रेट होते हैं उसमें लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई कर देते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच होते हैं, तो एक्स की जगह चूंकि एक्स एट एक्स नॉट है, तो उसकी जगह आप एक्स की जगह एक्स नॉट यहाँ भी यूज करोगे, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है, डेरिवेटिव लेकिन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं। अब एग्जांपल 1 है, द एरिया ए ऑफ ए सर्कल इज रिलेटेड टू इट्स डायमीटर बाय द इक्वेशन। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। पाई बाय 4, पाई तो ज़ाहिर आपके पास फिक्स वैल्यू होती है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। अगर डी डायमीटर ऑफ ए सर्कल हो तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर जो है उसका एरिया होगा। हाउ फास्ट डज द एरिया चेंजेस with respect to diameter when the diameter is 10 मीटर। कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर एरिया में क्या चेंज आती है, आप वो फाइंड आउट करें जब एरिया आपके पास, डायमीटर आपके पास क्या हो, 10 मीटर हो। तो चेंज इन एरिया हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है डी ए बाई डी डी फाइंड आउट करना है। एरिया को विद रिस्पेक्ट टू डी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एरिया फंक्शन ऑफ डी है, फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ टी नहीं है, लिहाजा ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी दोनों साइडों पे। तो इधर ये आपके पास हो जाएगा डी ए बाई डी डी, और यहाँ आपके पास चूंकि डी डिफरेंशिएट होगा, पाई बाय 4 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये पाई बाय 4 बाहर आ जाएगा, और डी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो 2d आ जाएगा पावर रूल से। तो ये 2 1 is 2 2 2 are 4, तो ये पाई डी बाई 2 आ जाएगा। अब when d is equal to 10 meter, the area changes with respect to the diameter at the rate of, area क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू 10 की जगह आप क्या, d की जगह क्या डालेंगे, 10, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, 2 5 10, तो 5 पाई मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके सब पास पाई की वैल्यू डालो, पाई 3.1416 होते हैं, तो उसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15.71, ये इसकी चेंज आ जाएगी एरिया में। कब? जब इसका डायमीटर चेंज होगा 10 मीटर पे। शाहपुर मचा देना है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, एक मिनट, मोशन अलॉन्ग लाइन, लाइन के लॉन्ग मोशन आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड जर्क। यानी हमने एक लाइन के लॉन्ग मोशन करनी है, उस मोशन के अंदर अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, वेलोसिटी को मेजर करेंगे, स्पीड को मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को करेंगे और जर्क को मेजर करेंगे। सपोज दैट object or body considered as a whole mass is moving along a coordinate line as
एस एक्सिस आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, एस एक्सिस के लॉन्ग एक बॉडी है, लेट्स सपोज वो आपके पास क्या है, डेल एस, जो कि मूव कर रही है along एक्सिस एस एक्सिस, यूजुअली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है. सो वी नो इट्स पोजीशन एस ऑन दी दैट लाइन एज अ फंक्शन ऑफ टी. तो इस डेल एस पे जो मूवमेंट है इसको हम एज ए फंक्शन ऑफ टी रिप्रेजेंट करेंगे इसको. तो यहाँ आपके पास एस था एफ ऑफ टी, यहाँ चेंज आएगी डेल एस उसमें, तो एस प्लस डेल एस आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल टी. यानी एस में चेंज आई है डेल एस, तो टी में चेंज क्या आएगी डेल टी. तो एस प्लस डेल एस लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, राइट साइड पे एफ प्लस डेल टी आपके पास हो जाएगा. एस को आपने कह दिया नंबर 1, और डेल एस आपके पास है एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, बल्कि ये एस प्लस डेल एस है, एक तरह से इसको लिखें, ठहरे मैं आपको लिख के बताती हूँ. ये बेसिकली एंड इसको आप यूं लिखें, एस प्लस डेल एस, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो. नेक्स्ट आप करोगे हमेशा 2 माइनस 1. तो अब देखो 2 माइनस 1 करोगे, इसमें से लेफ्ट साइड माइनस होगी, तो एस प्लस डेल एस माइनस एस करोगे, एस कैंसिल हो जाएगा, डेल एस रह जाएगा. और राइट साइड में एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ये रह जाएगा. ठीक है. अब एंड ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ गया. सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया. फिर एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी आप डिफरेंशिएट कर दो ना, इनको डिवाइड कर दो, डिस्प्लेसमेंट ओवर ट्रेवल टाइम. तो डी एस बाई डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. डेल्टा एस की ये वैल्यू है और डेल्टा टी अपनी जगह पे ही. तो ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई. टू फाइंड द बॉडी वेलोसिटी एट द एग्जैक्ट टाइम टी, ये एवरेज वेलोसिटी है. अब एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए एट टाइम टी वी टेक द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल टी अप्रोचेस टू टी प्लस डेल्टा टी. यानी पहले आपके पास टाइम टी था, फिर ये इंटरवल पे पहुंचा टी प्लस डेल्टा टी. यानी यहाँ से यहाँ तक टी था और यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा. तो इस इंटरवल में आप क्या करोगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या लोगे, 0 इसमें, इस फार्मूले में. तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये एवरेज वेलोसिटी थी, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी ओवर डेल्टा टी. यानी ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है. अब आप एग्जैक्ट वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने लगी हो, तो उसमें जस्ट हमने ये करना है कि ये नीचे जो कुछ है इसको अप्रोचेस टू 0 दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0. तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस या एग्जैक्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा. इसको आप, ये जो पैराग्राफ है इसको आप खुद रीड आउट कर लो, दरमियान वाला, ये आपको समझ आ जाएगा. अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कस कर लो. अच्छा, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है स्पीड. अच्छा, अब स्पीड क्या है आपके पास, स्पीड आपके पास वो जो वेलोसिटी आई थी ना वी एफ टी, उसका आप एब्सोल्यूट ले लो. यानी आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, बस डी एस बाई डी टी आप फाइंड आउट करते हो.
यानी वो लिमिटिंग वैल्यू जो है चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आप एब्सोल्यूट चूज कर लोगे। ये जो एब्सोल्यूट होगा ये जो है वो आपके पास स्पीड के बराबर आ जाएगा ना। अब वेलोसिटी से स्पीड कैसे आएगी, वेलोसिटी जो आई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसका एब्सोल्यूट ले लो। फिर एग्जांपल 2 आपके पास है फिगर 3.14। एक मिनट इस फिगर को क्लियर कर लेते हैं, जरा सामने कर लेते हैं। अब ये फिगर 3.14 ग्राफ ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एफ प्राइम ऑफ टी। अब आपके पास क्या है इसके लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है और वर्टिकल लाइन के अगेंस्ट हम एस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो डी एस बाई डी टी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी ना, या स्पीड आ जाएगी। और s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आपके पास है। s क्या है, फंक्शन ऑफ t है। अब वो कह रहे v इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी। v क्या है, एफ प्राइम ऑफ टी है। v जो है आपके पास वो डी एस बाई डी टी है, या d बाई डी एस ऑफ d बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी है एक्चुअली। तो वो आपके पास फंक्शन ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी है, क्योंकि एफ प्राइम करोगे तो ये डी एस बाई डी टी हो जाएगा। उसका फंक्शन जो होगा वो आपके पास किसके बराबर आएगा, v के। of the particle moving along the horizontal line is opposite to showing position function s is equal to f of t such in figure 3.13। यानी s जो है ये आपके पास क्या है, f of t है और ds by dt है वो लेस देन 0 आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वो आपके पास जो होगा f प्राइम ऑफ t का फंक्शन होगा। In graph of the velocity function, it's not the slope of the curve that tells us if the particle is moving forward or backward along the line, which is not shown in the figure। यानी ये कहते हैं कि आपके पास इस फिगर में स्लोप ऑफ दी जो लाइन होता है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं बताता कि पार्टिकल बैकवर्ड मूव कर रहा है या फॉरवर्ड मूव कर रहा है, बल्कि हमें कैसे पता चलता है, आगे देखते हैं। ये वेलोसिटी ग्राफ को डिस्कस किया गया है ना, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ किया, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन के साथ रहा और फिर ये ऊपर गया। तो इसने इसके पोर्शन बनाए, एक पहला पोर्शन लिया 0 से 3 तक, फिर 3 से 5 तक एक पोर्शन, फिर 5 से 6 तक एक पोर्शन, और फिर 6 से 7 तक एक पोर्शन है। वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along horizontal line डिस्कस इन एग्जांपल 2। ये एग्जाम्पल 2 के अंदर जो है ग्राफ जो था वेलोसिटी का वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, द साइन ऑफ द वेलोसिटी, और इसमें साइन ऑफ द वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि वो कैसे होगी। यहाँ उसने कहा है v इज ग्रेटर देन 0, इस यहाँ 0 से लेके 3 तक वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी। फिर इसी तरह आपके पास ये जो 3 से 5 तक है इसमें वेलोसिटी लेस देन 0 है आपके पास। फिर उसके बाद ये देखिए लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कैसे आया था, एक मिनट, ये था एक मिनट, कि स्पीड जो थी वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी थी, वो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आप उसका एब्सोल्यूट लोगे तो तब आपके पास क्या आएगी, स्पीड आएगी। और अच्छा,
अब ये कह रहे हैं कि जैसे आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हो तो 50 किलोमीटर का मतलब फासला तय करते हो, तो चूंकि आप दोस्त के घर की तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगा 50 किलोमीटर को, इसको आप कहोगे। लेकिन जब आप दोस्त के घर से वापस अपने घर की तरफ आओगे तो ये चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो -50 आपके पास वेलोसिटी होगी, तो किलोमीटर पर आवर ना। तो ये साइन जो है ये आपने खुद जज करना है। अगर आप उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इससे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव आप करते हो ना, यहाँ इस फिगर में। इसमें मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्लियर हो जाए ये चीज कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुई। अब ये इसमें हमारे पास ये स्पीड थी, और फिर स्पीड यहाँ जो थी दरमियान में, यहाँ अप थी स्पीड, यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है। अब देखें स्पीड का जो ग्राफ बन रहा है ये ऊपर की तरफ, फिर यहाँ स्टेडी रही है, और यहाँ उसने क्या किया है, स्लोज डाउन, नीचे की तरफ आई है। तो आपके पास ये वेलोसिटी जो है ग्रेटर देन जीरो ऑन दी होल कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। फिर यहाँ देखो आप, ये चूंकि ऊपर की तरफ स्लोप बना है आपका, जो भी ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और यहाँ ये जो वेलोसिटी है ये देखो नीचे गई है, इस लाइन से नीचे चूंकि गई है, v लेस देन जीरो हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से ये फिर स्टेडी रही है, ये v इक्वल टू जीरो कंसिडर करोगे इसको। फिर आपकी वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ मूव हुई है, स्पीड अप हुई है, तो यहाँ v ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस पे डिपेंड करेगा, लाइन से ऊपर ऊपर होगा तो ग्रेटर देन जीरो, लाइन से नीचे होगा लेस देन जीरो, लाइन के साथ साथ रहेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा स्पीड में, और इस तरह ऊपर होगी तो स्पीड जो है वो फिर आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ये नीचे यही सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, इसको एक दफा आप रीड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बता दो। अच्छा, स्पीड के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमने डिस्कस करनी थी, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो स्पीड के बराबर थी आपके पास, फिर सॉरी उसके बाद वेलोसिटी जो एब्सोल्यूटली आता तो वो स्पीड आ गया था। अब स्पीड के बाद नेक्स्ट हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन पे, कि आपके पास एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा। एक्सेलरेशन इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो हमारे पास वेलोसिटी आती है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया था तो हमारे पास क्या आ गई थी, वेलोसिटी आ गई थी, और वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी तो वो स्पीड आ गई थी। अब उस वेलोसिटी को एक दफा और डिफरेंशिएट करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ए ऑफ टी आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी। जो वेलोसिटी आई थी उसको एक दफा डिफरेंशिएट करो। अब v क्या है यहाँ आप देखो, वो है ds बाई डी टी। तो चूंकि जी आप इस जगह ds बाई डी टी लिखोगे, फिर इस d बाई डी टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये d स्क्र s बाई डी टी स्क्र आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा। अब jerk इज द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपके पास jerk के एक्सेलरेशन को एक दफा आप और डिफरेंशिएट कर लो तो वो जर्क हो जाएगा। नॉर्मली अब इससे पहले पहले तक हम एक्सेलरेशन तक ही जाते थे, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते थे, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी डिस्कस करते थे एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उसके बाद आप स्पीड डिस्कस करते थे, और उसके बाद एक्सेलरेशन। अब नई चीज आपके पास आ गई है जर्क। जर्क क्या है कि एक्सेलरेशन को एक दफा फिर टाइम के रियाज से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए। तो d बाई डी टी ऑफ ए जो है वो d स्केयर s बाई डी टी स्केयर है, तो d बाई टी को अंडर मल्टीप्लाई करो, d क्यूब s बाई डी टी क्यूब हो जाएगा। यानी थर्ड डेरिवेटिव लेना है आपने डिस्प्लेसमेंट का तो वो जर्क के बराबर आ जाएगा। देखें, near the surface of earth all bodies fall with the same constant acceleration. Galileo
एक्सपेरिमेंट विद फ्री फॉल, सी सेक्शन 2.1। 2.1 में भी हमने ये देखा था कि एक बॉडी को हमने अर्थ के बिल्कुल करीब करीब ड्रॉप किया था, फ्री फॉल किया था उसको, लीड टू द इक्वेशन जो S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एस का फार्मूला ये बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, जैसे आपने लिखा था ना 4.9 का हाफ किया था, तो टी स्क्वायर साथ में आपने किया था, तो 9.8 का हाफ किया था, सॉरी 9.8 बाई 2 किया था, तो वो 4.9 टी स्क्वायर आपके पास फार्मूला बना था। लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्ट लिखना चाहें तो S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू नहीं डाली, उसी तरह लिख ली है। ये हमारे पास क्या आ गया S। अब इससे हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, where S is the distance fallen and G is the acceleration due to the earth gravity, और जी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जी से डिनोट करेंगे। दिस इक्वेशन होल्ड्स इन अ वैक्यूम वेयर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, यानी हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें एयर की कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और बॉडी फ्री फॉल कर रही है। एंड क्लोजली मॉडल द फॉल ऑफ डेंस heavy object such as rock or steel tools for the first few seconds of their fall before the effect of air resistance are significant। यानी हम ये कर रहे हैं कि हम एक ऐसा हेवी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं जो एयर की रेजिस्टेंस है उसके सामने निग्लेक्टेबल है, तो वो उस सूरत में हम देखेंगे कि वो बॉडी कैसे मूव कर रही है। The value G in the equation S is equal to half gt squared depends on the units used in the measure T and S। T और S की यूनिट पे डिपेंड करता है, where T in second, the usual unit, normally हम T को सेकंड में लेते हैं। The value of G determined by the measure of the sea level is approximately 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जनरल वैल्यू उसकी होती है 9.8 किसकी, एक्सेलरेशन की, meters per second। The gravitational constant depends on the distance from the Earth center of mass and it is slightly lower on the top of MT, Everest of, for example। अब ये कहते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन ना, तो फॉर एग्जांपल हम एवरेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, तो the jerk associated with the constant acceleration of gravity g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज, जर्क क्या होते हैं, हम जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक दफा फिर विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन जहाँ जी जो है 9.8 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, तो इस केस में जर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। एक्सेलरेशन से डायरेक्ट जर्क फाइंड आउट किया है इस एग्जांपल में हमने ना। अच्छा, example 3 है, figure 3.15 shows the free fall of a heavy ball bearing released from rest at time t is equal to 0। ये अब आपके पास जहाँ बाल मौजूद है, ठीक है, ये बाल बेरिंग है, ये रेड कलर का जो है, टाइम 0 पे यहाँ से आपने उसको ड्रॉप किया है, आफ्टर 5 सेकेंड वो यहाँ पहुंचते हैं, आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ, इसी तरह 20 पे वो यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 दूसरा इंटरवल, और t इज इक्वल टू 3:45 सेकेंड पे वो यहाँ पहुंचा है। a ball bearing falling from the rest, और ये falling from the rest है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, falling from rest है, और बॉल बेरिंग जाहिर बात है हैवी है तो एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करेंगे हम। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, हाउ मेनी मीटर डज द बॉल फॉल इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड में बॉल कितना गिरेगी ना, पहले 3 सेकेंड में ये फर्स्ट सेक 0 के बाद ये फर्स्ट सेकेंड, फिर 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, देखते हैं टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड में, तो आपके पास थे मीटर, यानी आपने एस फाइंड आउट करना है ना, एस क्या है 4.9 टी स्क्वायर, वही वाली बात है 9.8 डिवाइडेड बाई 2, हाफ जी टी स्क्वायर वाली फार्मूला है, जी की जगह 9.8 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 लगाएंगे, टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा
ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सेकंड, टी की जगह हम 3 डाल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा एस ऑफ 3, एस ऑफ 3, एस ऑफ टी फाइंड आउट करना है, तो एस ऑफ 3, तो 4.9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 को इससे करेंगे 44.1 मीटर, यानी टी इज इक्वल टू 3 पे ये तकरीबन 44.1 मीटर पे इधर इस जगह के करीब पहुंचेगा। ठीक है, फिर दूसरा था बी, व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड एंड एक्सेलरेशन व्हेन टी इज इक्वल टू 3, टी 3 हो तो हमने वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एट टी इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी इज, ये वी ऑफ टी आया था ना, तो वी ऑफ टी से आपने वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, सॉरी ये वेलोसिटी आई थी आपके पास, सॉरी ये आया था एस, एस ऑफ जी, एस ऑफ 3, अब इससे आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको इनिशियल ये वाली इक्वेशन कंसिडर करेंगे, इसको आप एस वी ऑफ टी जो है इसका डेरिवेटिव है एस प्राइम डी बाई डी टी ऑफ एस, ये हो जाएगा और इसको एस प्राइम कहेंगे, और यहाँ ये 4.9 टी स्क्वायर का 2t, अब 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 टी आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की। अब एट टी इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी इज टी 3 डालेंगे इसमें, 9.8 इंटू 3 तो ये 29.4 आ जाएगा। फिर in the downward increasing direction the speed at t is equal to 3 is, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 29.4 ही आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि जाहिर बात है इस डायरेक्शन में स्पीड आपकी पॉजिटिव, आप बाल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो वो वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव है लिहाजा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी जो आई थी उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दो ना, अब वेलोसिटी जो है वो है एस प्राइम ऑफ टी, इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करोगे तो डबल प्राइम हो जाएगा, 9.8 को डबल टाइम करोगे तो आपके पास 9.8 को डबल टाइम करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, एक दफा आएगा 9.8 और टी की जगह 1, दूसरी जगह ये 0 होना चाहिए, एक मिनट, नहीं सॉरी एस को डबल प्राइम करना है ना, एस ये है, एस को डबल प्राइम जब करेंगे दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा करेंगे 4.9 इंटू 2t, ये 9.8 इंटू टी आएगा, और दूसरी दफा करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना था जी, बस एक्सेलरेशन तक आपने फाइंड आउट करना था, तो अब इसमें अगर टी डालें भी तो इसमें टी मौजूद नहीं है तो ये 9.8 ही आएगा, तो ये 9.8 है एट टी इज इक्वल टू 3, और किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की। अच्छा, एग्जाम्पल 4 है, डायनेमिक ब्लास्ट ब्लोस अ हैवी रॉक straight up with launch velocity of 49 मीटर पर सेकेंड, डायनेमिक ब्लास्ट है, डायनामाइट ब्लास्ट है, ठीक है, blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 49 मीटर पर सेकेंड, यानी हम क्या करते हैं कि हमारे पास डायनामाइट है, वो ब्लास्ट होता है तो एक रॉक को वो ब्लास्ट करते हैं और स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, और उसकी लॉन्च वेलोसिटी क्या है 49 मीटर पर सेकेंड, उसको कन्वर्ट उसने किए 176.4 किलोमीटर पर आवर, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है ना, तो वो 176.4 किलोमीटर पर आवर आ गया, और ये नीचे फिगर है, इट रीचेज अ हाइट ऑफ s इज इक्वल टू 49t माइनस 4.9 टी स्क्वायर एम मीटर आफ्टर टी सेकंड के बाद वो इस हाइट पे पहुंचती है, ठीक है, एस गिवन है हमें और वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिससे वो लॉन्च हुए डायनामाइट, तो हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है ना। अब इसकी इस तरह से नीचे ग्राफ को भी सामने कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मीटर पर सेकंड से उसने किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया ना। किधर गया,
अच्छा, अब आपको पता है 1 किलोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। और अगर इसमें मैं 1 मीटर निकालूं तो वो आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या था? सेकंड। तो आपको पता है सेकंड को आवर के साथ रिलेट किया, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। और अगर 1 सेकंड निकालोगे आप तो 1 सेकंड आएगा 1/3600 1/3600 आवर के बराबर। अब आपने करना है 49 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगा 49 इंटू मीटर की वैल्यू डालनी है। अब मीटर आपके पास क्या है? 1 मीटर है ये वाली चीज़, 1/1000, 1/1000। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय नीचे सेकंड था। सेकंड जो है वो किसका रिलेशन है कि आप 1 सेकंड जो है 1/3600, 1/3600। ये हो जाएगा आपके पास 49 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 1। ये 2 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ 2 18 are 36 और 2 5 are 10। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को आप करेंगे तो ये 176.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी ऊपर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय आप करोगे 5। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। देखो हमने करना है कि ये हमें डाटा गिवन है कि डायनामाइट ब्लास्ट हुआ है, ऊपर की तरफ गया है। ऊपर की तरफ गया है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो थी वो 176.4 किलोमीटर पर आवर है। और उसने कहा है कि आपके पास जो इट्स रीचेज हाइट ऑफ एस इज इक्वल टू दिस मीटर। अब चूंकि इसने यहाँ मीटर यूज किया था ना, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो इस मीटर का क्या करेंगे फिर? अच्छा चलें देखते हैं। अच्छा फिर हाउ हाई डज द राग गो? राग जो है कितना ऊपर गई है, हमने ये पता करना है ना। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ डायनामाइट से हमने डायनामाइट को ब्लास्ट किया है तो ये राख ये ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पहुँचा है, फिर यहाँ पहुँचा है हाईएस्ट लेवल पे, यहाँ से फिर वो ड्रॉप डाउन हुआ है, जहाँ पहुँचा है और जहाँ से वापस ज़मीन पे आया है। इस सारी ट्रैवलिंग के दौरान हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ये फाइंड आउट करनी है कि ये जो है कितनी हाइट पे पहुँचा है, यानी यहाँ मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी थी। तो इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी हैव चोजन एस measure height from the ground up। एस जो है उसको मेजर करने के लिए यूज किया है ग्राउंड से हाइट के ऊपर की तरफ ना। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव ऑन दी वे अप। ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वापसी पे वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि एक्चुअल मोशन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो लिहाजा ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वापसी पे जो वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे वो नेगेटिव होगी। अच्छा, the instance the rock is at the highest point is the one instant during the flight when the velocity is zero।
क्यों जीरो होगी? देखिए जब ब्लास्ट होते हैं ना तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ जब पहुंचते हैं ना तो एक लम्हे के लिए राख रुकती है, जाहिर है वो मोशन स्टॉप करती है, यहाँ रुकेगी, फिर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो वो जिस इंस्टेंट पे यहाँ स्टॉप करती है तो स्टॉप पे उस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे जब रॉक एक सेकेंड एक लम्हे के लिए रुकती है ताकि वो वापस अपने ड्राइव को मूव कर सके, ताकि वो नीचे की तरफ आ सके, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। To find maximum height, all we need to do, we find v is equal to 0 and evaluate s at this time, and at any time t during the rock motion its velocity is v क्या होता है? ds by dt होता है। तो ये आएगा d by dt ऑफ, जहाँ वेलोसिटी की वैल्यू आपने डाली विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 49, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और टी स्क्र का डेरिवेटिव 2t होगा। 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 टी पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड आएगा। अब आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे टी हमने क्या करना है? जीरो पुट करना है। टी जीरो पुट करेंगे तो आप वेलोसिटी जीरो पुट करेंगे, सॉरी टी नहीं, तो यहाँ वी जीरो हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा? 49 माइनस 49 टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप 49 को उस साइड शिफ्ट करोगे, या इसको उधर शिफ्ट कर दो ना 9.8 को, और 9.8 से दोनों साइड डिवाइड करो तो टी हमारे पास 5 सेकंड आ जाते हैं। अब टी 5 सेकंड हम डालेंगे बिल्कुल इनिशियल इक्वेशन में, जिसमें एस था आपके पास, एस टी माइनस एस ऑफ टी था जो था वो था 49 टी माइनस 49 4.9 टी स्क्र। टी की जगह 5 डाला, यहाँ भी टी की जगह 5 डाला, सॉल्व किया तो ये वैल्यू जो आ गई ये मैक्सिमम हाइट आ गई। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में रॉक जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वो है 122.5 मीटर। ये हो गया। अब फिर इसका जो बी पार्ट था उसमें हमने क्या करना था? बी पार्ट में हमने करना था कि where are the velocity, what are the velocity and speed of the rock when it is 78.4 meter above the ground on the way up। अब आपने ये बताना है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है रॉक की, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में 78.4 मीटर की डिस्टेंस पे थी और अपवर्ड डायरेक्शन में थी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। above the ground, on the way up, on the way down। ऑन दी वे अप भी आपने बताने हैं और ऑन दी वे डाउन भी आपने बताने हैं। तो इसको देख लेते हैं। देखिए ऑन दी वे ये 78.4 है ना, ऑन दी वे अप वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी, लेकिन ऑन दी वे डाउन इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। अब ये दोनों वेलोसिटीज हम फाइंड आउट करते हैं। तो वी इसमें बी हमारे पास है टू फाइंड द रॉक वेलोसिटी एट 78.4 मीटर ऑन द वे अप एंड अगेन ऑन द वे डाउन। वी फर्स्ट फाइंड द टू values of t for which s of t is equal to this है। इसमें आप टू सॉल्व द इक्वेशन वी राइट, आपके पास क्या आ जाएगा? 4.9 टी स्क्र माइनस 49 टी माइनस 78.4 इज इक्वल टू जीरो। इसको आपने जीरो डाला है ना, इसको टी फाइंड आउट करने के लिए, टी फाइंड आउट करने के लिए जो एस ऑफ टी है उसको हमने क्या फाइंड आउट किया है? जीरो डाला है। एस ऑफ टी जीरो कैसे डालेगा? ये इसको पहले आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे माइनस करके और उसके बाद इसको जीरो पुट करेंगे, फिर इस सारे में कॉमन क्या आ रहा है? 4.9, ये हो जाएगा टी स्क्र माइनस 10 टी और ये आ जाएगा 16 इक्वल टू जीरो। इसमें 4.9 से डिवाइड करेंगे और इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा t माइनस टू इंटू टू माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। इसको देख लेते हैं। यहाँ देखें, अच्छा यहाँ देखें कि अब t हमारे पास 2 सेकेंड है और t हमारे पास क्या है? 8 सेकेंड है।
तो ऑब्वियसली पहले द रॉक इज 78.4 मीटर अबव द ग्राउंड 2 सेकंड आफ्टर द एक्सप्लोजन। जाहिर बात है आपने देखना है ना कि आपके पास ये जो रॉक थी ये यहाँ से प्रोजेक्ट हुई है, यहाँ पहुंचेगी और फिर यहाँ से ये नीचे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बेसिकली आपके पास। ऐसे नहीं होती कि स्ट्रेट ऊपर जाए और फिर उधर से नीचे आए ना। तो बहरहाल कि इफ पहला चूंकि डिस्टेंस आपको पहला टाइम जो है वो 2 सेकंड आते हैं, तो पहली हाइट जो है 78 पॉइंट जो 78 पॉइंट समथिंग है वो पहले अटेन होगी, तो उसके लिए T2 होगा एंड इट्स मूविंग डाउनवर्ड एस इज डिक्रीजिंग एट T इज इक्वल टू 8, तो वो T इज इक्वल टू 8 पे S डिक्रीजिंग आपके पास हो जाएगा। उस सूरत में वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन जीरो, अपवर्ड में ग्रेटर देन जीरो होगी। अच्छा, फिर सी जो था अब देखें बी में था वेलोसिटी above the ground on the way up on the way down, up or down हमने वेलोसिटी और स्पीड का बताना था। फिर सी में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट द टाइम टी ड्यूरिंग द फ्लाइट आफ्टर द ब्लास्ट, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, पहली फ्लाइट के दौरान उसके एक्सेलरेशन हमने बताना है। उसका एक्सेलरेशन अब हम कैसे बताएंगे, देखें ए बी और ये आ गया सी। देखें at time t the flight following the explosion the rock's acceleration is a constant, acceleration उसका वही होगा। तो ए क्या होता है, वेलोसिटी को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, ये डी बाई डी टी आप क्या हो जाएगा 49, 49 आपके पास आ जाएगा dv बाई डी टी। पहले जाहिर बात है आप उसको फाइंड आउट ds बाई डी टी कर चुके हैं ना v के लिए, तो एक दफा ये 49 हो जाएगा और यहाँ टी स्क्वायर जो था ये 2t था, तो 2 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 से ये तो 9.8 हो जाएगा, और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, यहाँ t1 हो जाएगा तो ये -9.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव इसलिए है कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और जो आपका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड लग रहा है एक्चुअल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा ये नेगेटिव है। The acceleration is always downward and is the effect of gravity on the rock. As the rock rises it slow down and it falls the speeds up। जैसे ये फॉल करती है तो स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। ऊपर जैसे वैसे जब ये ऊपर की तरफ जाती है रॉक तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होती है, लेकिन वहां से यहाँ जब जहाँ मतलब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है तो फिर बहुत तेजी के साथ ये नीचे आती है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। अच्छा डी पोर्शन है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं डी पोर्शन में हमने करना क्या था।